अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मार्केट में मौजूद है। ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक अनाउंसमेंट की है ट्विटर के ऊपर कि वो बिटकॉइन को, इथीरियम को, सोलाना को, एक्सआरपी को, आडा को नेशनल रिजर्व में शामिल कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। इससे पहले गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये चीज़ें जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल थी। बट अब जो है फाइनली इन्होंने अनाउंस किया है कि वो क्रिप्टो को भी नेशनल रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। अब बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में इससे पहले काफी बार ये वादे कर चुके थे अपनी इलेक्शन की मुहिम के दरमियान, बट इस ट्वीट के अंदर अब इन्होंने इजाफी ये कहा है कि वो सोलाना को, एक्सआरपी को और कार्डानो को भी शामिल कर रहे हैं। मतलब कि ओल्ड कॉइन्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कर दी है। अब यहाँ बताऊं अगर तफसील से मैं आपको, तो पहली ट्वीट आई है इनकी तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले, जहां पे इन्होंने कहा कि क्रिप्टो रिजर्व जो है वो यहाँ पे अब बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो ना एक्सआरपी को, सोलाना को और कार्डानो को शामिल किया जाएगा। अब सिर्फ 3 ओल्ड कॉइन्स का नाम इन्होंने लिया तो ज़ाहिर पूरी मार्केट हैरान रह गई कि भाई बिटकॉइन, इथीरियम के बारे में तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये अचानक से एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो कहां से आ गए। बट उसके फौरी बाद बहरहाल इन्होंने एक और ट्वीट की और कहा कि जाहिर सी बात है साथ में बिटकॉइन और इथीरियम भी होगा। एनीवेज, अब फाइनली जो अब तक ट्वीट मौजूद है हमारे पास, उसमें जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना और आडा को शामिल किया जाएगा नेशनल रिजर्व के अंदर। और इसीलिए भी थोड़ी देर पहले इन सब के अंदर जो है आपको एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अब यहां पर दोस्तों संडे वाले दिन ऐसी ट्वीट का आना ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और यहां पे हालांकि चांस बहुत कम है, बट बहरहाल देखना होगा कहीं जो है ना इनके ट्विटर अकाउंट को किसी हैकर ने तो यहाँ पे हैक नहीं कर लिया। अदरवाइज संडे वाले दिन इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई देखकर यहाँ पे थोड़ा सा हैरानगी बहरहाल हो रही है। एनीवेज, बहुत जल्द ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और चांसेस बहुत कम है बहरहाल की ट्वीट जो है जाली होगी। और दिख यही रहा है कि ट्वीट जो है बहरहाल ये जेन्युइन ही है। अकाउंट बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का ही है, वो मैं यहाँ वेरीफाई कर चुका हूँ। तो बहुत बड़ी खबर थी, फौरी तौर पर मैंने ट्राई की आप तक पहुंचाई जाए वीडियो बनाकर भी, और इससे पहले मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था, तो आप तक बहरहाल खबर जो है पहुंच चुकी होगी इससे पहले ही। अब बहरहाल दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर, जो रात की वीडियो थी हमारी, उसके अंदर जो है ना हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्ट टर्म का एक सिनेरियो बताया था मार्केट का, जहां बिटकॉइन के मैंने आपको टारगेट्स दिए थे और लास्ट टारगेट था हमारा उसमें 93,000 का ये सीएमई गैप, जो कि अब करीब करीब है हम लोग उसे फिल आउट करने के। और इसके अलावा उसी वीडियो के अंदर मैंने सोलाना का टारगेट दिया था आपको 170 का। इसके अलावा ऑन्डो को टारगेट दिया था मैंने आपको एक अच्छा खासा। इसके अलावा मैंने एप्टोस का डिस्कस किया था आपके साथ। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, चंद सेकेंड एक क्लिप होंगे, पूरी वीडियो ज़ाहिर हम नहीं देखेंगे, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ें आपको बताई गई थी अब तक मार्केट में वैसा हुआ या नहीं हुआ है। आप बिटकॉइन के अंदर छोटी सी ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड लेने के बाद जो स्टॉप लॉस लगाओगे आप लोग यहाँ पे लो के नीचे जो लास्ट लो बना हुआ है और टारगेट करोगे आप लोग ऊपर के लेवल्स को। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला 88,000 का एरिया, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 90,000 का एरिया और लास्ट टारगेट होगा आपका ये सीएमई गैप। तो ये एक छोटा सा मूव आपका बनेगा बिटकॉइन का। और अगर आप लेना चाहो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है इसको देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉइन्स के ऊपर भी यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहे हैं, वो बता दूंगा आपको। पहला ओल्ड तो दिखाऊंगा आपको ऑन्डो, और इसके दरमियान एंट्री लेने के बाद फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो टारगेट बनेगा आपका लास्ट वो बनेगा ये वाला एरिया, यानी कि 1.12 से लेके लगभग आपका 1.17 का एरिया। इसके अलावा ट्रेड जब आपके हक में मूव करे तो आप सिंपली जो है ना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आना, ताकि जो आपके ट्रेड सेटअप है ये रिस्क फ्री हो जाए। इसके बाद अगला एक और ऑल्ट देख लो, और वो है आपका सोलाना। स्टॉप लॉस लगेगा आपका इस लो से नीचे सिंपली, और टारगेट करोगे आप लोग ऊपर के एरियाज को, ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस एरियाज को। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये ट्रेंड लाइन का एरिया जो मार्क किया हुआ मैंने, ये है आपका 150 का एरिया। और इसमें लास्ट टारगेट जो रहेगा आपका वो रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस जो बनता है आपका 166 से लेके लगभग आपका 174 का एरिया। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन होगा एपीटी। इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर भी जो है छोटा मोटा सेटअप बन रहा है, और टारगेट करोगे आप लोग इस हाई को, ठीक है। इसमें भी जो है ना जैसे आपके ट्रेड आपके हक में जाए तो आप जो है ना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लेना। तो ये कुछ सेटअप जो रात मैंने आपको दिए थे, और अभी की रिपोर्ट ये है कि इस टाइम जो है ना बिटकॉइन भी अपना तमाम टारगेट जो हिट कर चुका है। 93,000 हमारा लास्ट टारगेट था, और ये लास्ट टारगेट इसलिए था कि यहाँ पर जो है हमारा सीएमई गैप एक बिल्ड हुआ था। तो बिटकॉइन तमाम टारगेट हिट कर चुका है जो हमने रात में आपको दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन मैंने आपको दिया था सोलाना, उसको भी देख लो, 170 का हमारा लास्ट टारगेट था, आपने देखा अभी। तो ये भी यहाँ पर जो है ना अपने तमाम टारगेट जो है सोलाना हिट कर चुका है। और बहरहाल इसमें जो है हमें एक फंडामेंटल बैक भी मिल गई, तो बहरहाल काफ़ी जल्दी सिंगल कैंडल के अंदर ही तमाम टारगेट्स इसके हिट हो गए। इसके अलावा अगला ऑल्ट को बताया था मैंने आपको ऑन्डो, तो उसको भी देख लो, वो भी यहाँ पे तमाम टारगेट जो बताए गए थे वीडियो के अंदर
आपके वो हिट कर चुका है। ये देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे तमाम टारगेट हिट हो चुके हैं। अगला ऑल्ड कॉइन जो आपको बताया था मैंने वो था एप्टॉस। तो एप्टॉस एक ऐसा ऑल्ड कॉइन बहरहाल रह गया अभी तक जिसने मेरे ख्याल टारगेट अभी तक हिट नहीं किए और अभी बहरहाल प्रॉफिट के अंदर ही चल रही है ट्रेड। तो ये लास्ट आपकी ट्रेड थी जो रात में मैंने दी थी, इसके अंदर भी आप ये काम करो जिसने लिया है इसको कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम ब्रेक इवन पे ले आओ, ताकि अगर इन केस रिवर्स भी होता है तो आप जो है ना यहाँ पे लॉस में ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा रात में वीडियो देखकर, और अगर आप चाहते हो इस तरीके से कि आगे भी मैं आपको ट्रेड्स वगैरह देता रहूँ तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है, वीडियो को लाइक करना है, सपोर्ट मुझे मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो फिर जो है ना मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मज़ीद कुछ सेटअप दूंगा जो इस टाइम की मार्केट के हिसाब से बन रहे हैं, चाहे शॉर्ट के बने चाहे लॉन्ग के बने। मैं ट्राई करूंगा कि अगर आपकी सपोर्ट मिलती रहती है तो मैं हर दूसरी वीडियो के अंदर इस तरीके से आपको छोटी मोटी ट्रेड देता रहूं। एनीवेज के बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर दोबारा से, और जो करंट सिचुएशन चल रही है इस टाइम मार्केट के अंदर वो आपको बताते हैं। तो यहाँ चार्ट मैंने बिटकॉइन का दोबारा ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, पहले आप वो समझ लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो इतनी बड़ी अपडेट आई है मार्केट में उसके बाद हम क्या होता हुआ देख सकते हैं, किस चीज़ पे हमें नज़र रखनी है। बट पहले आप समझ लो कि जिस एरिया में मौजूद हैं इसकी क्या वर्थ है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो यहाँ दोस्तों जिस एरिया में मौजूद है हम लोग, यहाँ पे इस एरिया के टूटने के बाद से ना, सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद से अब जो एरियाज हमारे लिए सपोर्ट थी वो बन चुकी है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस लिहाज से जो पहली बड़ी रेजिस्टेंस थी हमारे लिए वो थी 90,000 से लेके लगभग यहाँ पे 88,000 की। अब आपका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई अगर ये रेजिस्टेंस थी तो आपने इसके ऊपर हमें 93,000 का ये लास्ट टारगेट क्यों दिया था? तो रीज़न ये था उसका कि यहाँ पे एक CME गैप था, और आम हालातों में अगर ये अपडेट ना आती मार्केट के अंदर, जो भी आई है ट्वीट आई है जो, तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन जो है CME गैप को फिल्ड आउट करेगा, हमारा लास्ट टारगेट हिट हो जाएगा, तो उसके बाद दोबारा जिस तरीके से मार्केट नीचे आएगी इस एरिया के नीचे क्लोजिंग करेगी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है ना मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ वेट करना है इस एरिया के टूटने का। अगर तो ये एरिया बिटकॉइन तोड़ लेता है, ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हुआ था वो यहाँ पे दोबारा रिक्लेम हो चुका है और मार्केट जो है दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। यानी कि पूरे का पूरा जो यहाँ से बाउंस हुआ है ये पूरे का पूरा एक बड़ा रिवर्सल बन जाएगा। बट अगर ये एरिया नहीं टूटता है और यहाँ पे हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर जो है ना हम यहाँ पे दोबारा कुछ नीचे का सोचेंगे। बट एनीवेज फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट मार्केट में मौजूद है, तो अभी के लिए आप लोग इस अपडेट को एंजॉय करो। जो ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको इतना अच्छा बाउंस मिला है उसको एंजॉय करो, और ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो इतना अच्छा बाउंस मिला है ना उसका एक और रीजन भी है जो कि हम काफी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर बार बार मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन हालांकि डंप कर चुका है, इतना नीचे आ चुका है, बट उसके बावजूद जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो इस टाइम जो है ना हमें थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, वो है अपने रिजेक्शन एरिया के अंदर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने उसी एरिया से रिजेक्शन ली है और यहाँ पे तकरीबन जो लो लगाया बिटकॉइन डोमिनेंस ने वो लगाया 60% का, और अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आज की डेली क्लोजिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस के लिए भी। किस लिए इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंस की जो क्लोजिंग है अगर वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाती है तो फिर मेरे भाइयों ओल्ड कॉइन्स के लिए मजीद बुलिश हो सकता है। क्यों बुलिश हो सकता है? यहाँ प्रीवियसली आप देखो ये ट्रेंड लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है डेली के अंदर। डेली के चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको, क्लियर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो तो ये वो ट्रेंड लाइन है जहां बार बार जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जो है आके बाउंस करती है, इसके नीचे विक जरूर जाती है बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती है, इसीलिए आपको ओल्ड कॉइन्स के अंदर बड़ा लंबा अरसा जो है वो ब्लीडिंग होते हुए दिखी है। अब अगर ये दोबारा से विक ही साबित होती है पहले की तरह तो फिर जाहिर है डोमिनेंस दोबारा भी बाउंस कर सकती है, बट अदरवाइज अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो फिर ओल्ड कॉइन्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए आज के डेली क्लोजिंग पे आप नज़र रखो, और आज की डेली क्लोजिंग जो है वो पूरी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इस बड़ी फंडामेंटल अपडेट के आने के बाद। और उसके बाद जब कल मार्केट खुलेगी ओपन होगी तो उसके अंदर जो है ना बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बड़ी ट्वीट के बाद जो है मार्केट कैसा मूव करती है। फिलहाल के लिए तो मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि जो ट्वीट आई है ये यहाँ पे कोई हैकिंग ना हो, यहाँ पे कोई फेक ट्वीट ना हो, जिसके चांसेस कम है, बट बहरहाल यहाँ पे जो है ना इस मार्केट के अंदर हमें हर चीज़ को मद्देनजर रखना होता है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जिस तरीके से अभी मैंने टाइमली पहुँचाया आप तक टेलीग्राम के ऊपर, दोबारा पहुंचा दूंगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम में पब्लिक लिंक ज्वाइन किया हुआ हो, कोई भी अपडेट आएगी तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम का डिस्कॉर्ड का प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ वो लाजमी ज्वाइन कर लें। तरीका बहुत सिंपल है कि आपका हमारे रेफरल से अकाउंट होना चाहिए, बिटगेट पे अकाउंट बना लो, या बिटगेट पे नहीं बना सकते हमारे रेफरल से तो बिटनेक्स का लिंक भी मौजूद है, वहाँ भी बना सकते हो अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट,
और सिंपली ट्रेडिंग स्टार्ट करके अपना यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करो तो वो आपको प्रीमियम में ऐड कर देगा। बिल्कुल फ्री में ऐड हो जाओगे, आपने हमें कुछ नहीं देना, जस्ट आपने उस अकाउंट के ऊपर जो आपने बनाया होगा हमारे रेफरल से आपने ट्रेडिंग करनी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।